10th साइंस चैप्टर नंबर 8। पाठ का नाम है हेरिडिटी। हेरिडिटी को हिंदी में कहते हैं वंशानुगत। क्या कहते हैं? वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, अर्थात एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसे कहते हैं हेरिडिटी। क्या कहते हैं? हेरिडिटी। हेरिडिटी में आप हेरिडिटी का मतलब होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस गिवन राइज द न्यू इंडिविजुअल। अर्थात जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जिसमें जनन अभिक्रिया होती है, तो उसमें सिमिलरिटी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मेरी नाक मेरे दादाजी पे है, मेरे कान मेरी दादी पे है, मेरी आंखें बिल्कुल मेरी मम्मी पे है, मेरे चिक बिल्कुल मेरे पापा पे है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेरिडिटी। इसे हम हेरिडिटी कहते हैं। अब कहता है ये पहला, यहां से रिप्रोडक्शन प्रोसेस गिव राइज टू न्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लेके और यहां तक ये बात हेरिडिटी है। सेट स्टेबली डिफरेंट, और कुछ चीजें अलग भी हो जाती हैं, कुछ चीज अलग भी हो जाती है। अलग का मतलब कि ना तो आपके मम्मी से मिलती, ना आपके पापा से मिलती, ना आपके दादा से मिलती, ना आपकी दादी से, ना आपके नाना से, ना आपकी नानी से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप परिवार से अलग हैं। हो सकता है आपके दादा के दादा, दादा के पिताजी की सिमिलरिटी आपके अंदर है, क्योंकि हेरिडिटी में किसी भी बैक जनरेशन से न्यू जनरेशन में सिमिलरिटी आ सकती है। इसी के बारे में, इस सिमिलरिटी को हम कहते हैं वेरिएशन। क्या कहते हैं? वेरिएशन। द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस बाय ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बहुत सारी चीजें एसेक्सुअल में भी होती हैं, जैसे नीम, उसमें मेल फीमेल नहीं होता तो एसेक्सुअल से होते हैं। प्लांट में तो मैंने एक एग्जांपल दिया, नीम, ऐसे बर्ड, रोज, बहुत सारे। इफ वी ऑब्जर्व टू फाइंड ए sugar cane, we find very little variation among the individual plant. आपने sugar cane, गन्ना खाया होगा। sugar cane means गन्ना। आपने गन्ना खाया होगा, तो कभी कभी जब आप गांव जाते हो तो गांव के लोग कहते हैं इस खेत का गन्ना मत खाइयो भाई, बहुत कैड़ा गन्ना है। अर्थात उन्हें पता है कि उन्होंने इस खेत में कौन सा शुगर केन बोया है, अर्थात वो कैड़ा गन्ना है, तो कहते हैं इसमें मीठा नहीं है। लेकिन गांव के अकॉर्डिंग टू कहते हैं 64 नंबर गन्ना बहुत बेस्ट होता है। अगर 64 नंबर का गन्ना खेत में बोया तो क्या सारे पूरे खेत में 64 ही होगा? नहीं, इट कैन नॉट पॉसिबल। सिमिलरिटी होगा। हो सकता है 64 गन्ना जहां से आया उसके पूर्वजों में कुछ और मिक्स हो, तो वो टाइट भी हो सकता है, राइट? हो सकता है और भी ज्यादा सॉफ्ट हो सकता है उसमें रस कम हो सकता है रस ज्यादा। तो ये, लेकिन ह्यूमन के अंदर जितने भी वेरिएशन होते हैं वो सब रिप्रोडक्शन के साथ होते हैं ह्यूमन, और वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो क्वाइट डिस्टेंट वेरिएशन आर विजिबल अमंग डिफरेंट। अब हम पौधों में तो इतनी जल्दी जस्टिफाई नहीं कर पाते, ह्यूमन में कर सकते हैं। क्लियर? अब ऐसा नहीं मम्मी पापा दोनों गोरे और बच्चा काला हो गया तो घर वाले ऑब्जेक्शन उठाते हैं, ये लड़का खा खा, क्योंकि ना तू गोरी है, ना काली है, ना मैं काला हूं, लेकिन बच्चा काला। हो सकता है आपके एंसेस्टर कोई ब्लैक कलर में, राइट? तो उनके डीएनए यहाँ पर वेरिएंस होगी। दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। समझ में आए? आप कहता है, देखो यहाँ पे वी, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे shall we study the mechanisms by which variation are created and inherited। कौन से वेरिएंस हम अपने अंदर क्रिएट करते हैं? क्रिएट का मतलब हम अपने खुद के डीएनए, खुद के अपने फिजिकल पार्ट ऑफ बॉडी को बढ़ा सकते हैं, और कौन सी इनहेरिटेड हमारे अंदर होती है। तो एक जनरल वे में बता रहा हूं कि 25% मदर के आते हैं और 25%
फादर के आते हैं, एक बच्चे के अंदर वेरिएशन। बहुत कम होते हैं चांसेस कि 100% वेरिएशन पेरेंट्स के हो, क्योंकि बच्चा भी क्रिएट करता है। तो बच्चा अपने 25% क्रिएट करता है, 25% पीछे के आ जाते हैं पूर्वजों के, तो टोटल 100%। तब हमारी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी कोई सा। आप देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है आपके एनसीईआरटी बुक में कि ये ब्लू कलर का है एक क्रिएचर। अब इसके बच्चा क्या हुआ, एक रेड वाला हल्का सा रेड हो गया और इधर ग्रीन हो गया। तो क्या है, हो सकता है इसके पीछे वाले में कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा हो। अब इसके जनरेशन हुई, रिप्रोडक्शन हुई, तो देखो इसका टॉप है सिमिलर हो गया, लेकिन इसका ये खाली हो गया, क्योंकि इसने क्या करा, खुद का जब डेवलप किया तो इसे खत्म कर दिया। हो सकता है ये रेड इसका खुद का डेवलप, पीछे का हो ही नहीं, ये पेरेंट्स का आ गया, ये मदर का आ गया, ये एंसेस्टर का आ गया, और ये 25% इसका खुद का डेवलप। हो सकता है ऐसे इसका हुआ, कुछ भी हो सकता है। अब ये कह रहा जो कलर्ड है ये क्रिएटेड है। अब इसने क्या करा, ये तो पेरेंट्स से आ गया, ये भी पेरेंट्स से, ये भी पेरेंट्स से, ये इसने खुद क्रिएट कर दिया। अब इसने कहा नहीं यार, ये पेरेंट्स से आ गया, ये पेरेंट्स से आ गया, ये पेरेंट्स से भैया मैं तो इसको भी ना रेड करूंगा, पिंक करूंगा। इसने और इसे लाइट कर दिया। राइट। अब ये अपनी इच्छा से नहीं होता, हमारे खान पीन, हमारे एटमॉस्फेयर, हम किस तरह के कल्चर्स में रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग टू हमारी सेल्सेस डेवलप होती है। कहीं आप सोचने लग जाओ अमिताभ से लंबा हो जाऊंगा भाई, सोच लिया मैंने, वो लंबे हो लंबे लंबे, ऐसे नहीं होगा दोस्त। आपको उस तरह के कल्चर्स, उस तरह के एटमॉस्फेयर, उस तरह की डाइट और उस तरह की सब कुछ थिंग्स को रखना होगा, तब जाके आप कुछ चेंज कर सकते हो। कितना चेंज कर सकते हो, ओनली 25%। अब देखो ये 25% है, ये भी 25% है, ये भी 25% और ये भी 25%। ये मान लेते हैं सेल्फ है, ये मान लेते हैं फादर है, ये मान लेते हैं मदर है, और ये मान लेते हैं एंसेस्टर। राइट। अब ये एक स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन बनेगी। इज दैट क्लियर? आप इस तरीके से यहाँ क्रिएशन द डेविल सक्सेसफुली, यही चीज इसके अंदर लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो एक नई जनरेशन से। कोई शक? अब इसने कहा फिगर, ये ना, इस फिगर को देखो यहाँ पे, द सिचुएशन इफ ए सिंगल इंडिविजुअल प्रोड्यूस एज हैपन इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इफ वन बैक्टीरियम डिवाइडेड देन इन, यहाँ पे the 4 individual bacterium generated would be very similar। ये 4 है, सेम सिमिलर है। अब कह रहा देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंस, एक हल्का सा माइनर डिफरेंस हुआ, ये रेड हो गया, ये ग्रीन हुआ, और ये हल्का सा कितना है, 1/4। क्लियर? इस तरीके से। तो ये क्या होता है, ड्यू टू द सिमिलर इंक्रीज इन डीएनए कॉपी। अब इसका डीएनए यहाँ चेंज हो गया, लेकिन इसका डीएनए सेम है, ये डीएनए सेम है, ये डीएनए सेम है, ये बीच वाला डीएनए भी सेम है। अब हमने इसे 4 पार्ट्स में कर दिया, हो गया ना? इधर क्लियर? ऐसे। तो इस तरीके से इसने ये इंडिविजुअल, समझ में आई? यही चीज इसके अंदर लिखी है, इसके क्वेश्चंस है, ये करना। अब आते हैं हेरिडिटी। अभी मैंने बताया था इनहेरिटेड ट्रेट, जैसा कि ये रे, मैंने भी बताया था कान मेरे उसके जैसे, तो ये इनहेरिटेंस है। आप भी अपने पेरेंट्स को देखकर पता लगा सकते हो मेरी नाक किससे, मेरे कान किससे, मेरे लिप्स किससे, मेरे दांत किससे, तो कुछ ना कुछ आपके मिलेंगे। रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, मैंडल कंट्रीब्यूशन।
अब इन हेरिटेंस को जो सबसे ज्यादा डेवलप किया था या स्टडी की थी वो मेंडलीफ ने की थी। मेंडलीफ इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जो बायोलॉजिस्ट जिसने रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी के ऊपर रिसर्च की थी। तो इसीलिए हम इसे फादर ऑफ सेल्स भी कहते हैं और जीन्स भी कहते हैं। लेकिन उस टाइम जब ये रिसर्च कर रहे थे मेंडलीफ सब, राइट, इन्होंने केमिस्ट्री में भी बहुत कुछ किया है। रदरफोर्ड मेंडल नहीं है तो उसी परिवार से सेम है। अब इन्होंने कहा इसे हम क्या कहते हैं, इन्होंने फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वली। उन्होंने अमाउंट ऑफ द मैटेरियल टू द चाइल्ड, उन्होंने कहा कि एक बच्चे के अंदर माँ और बाप के इक्वल मैटेरियल जाते हैं, अर्थात हार्मोन जाते हैं। इन्होंने कहा यहाँ पे फादर के 23 और मदर के भी 23 इक्वल है। इनमें से एक का भी अगर मैटेरियल कम हुआ तो मीन्स द कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द बोथ पेरेंट्स एंड मैटेरियल डीएनए, thus in tribe there will be two vision in each child that will happen the trait seen in the child भी। अब जो भी पेरेंट्स की तरफ से जाता है वो बच्चे में दिखाई देता है। मेंडल ने कहा सी बॉक्स। अब आप बॉक्स को देखना, अब ऐसा नहीं होता कि एक कान मम्मी पे चला गया और एक कान पापा पे, नहीं, दोनों के सेम स्पर्म्स जीन्स होते हैं। अगर एक के गए तो दूसरा कान भी वैसे ही जाएगा। लेकिन अगर दोनों में चेंजेस हो गया कानों में तो इसका मतलब पेरेंट्स के जीन्स वीक हैं, इसलिए दोनों में क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, राइट। और बच्चे में हैंडीकैप्टनेस आ गई, अपंगता आ गई। अब एक कान छोटा बड़ा हो जाए तो हैंडीकैप्ट है ना। ऐसी आंख में हो सकता है, ऐसी बालों में हो सकता है, हाथ पैरों में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो ये कह रहा है कि वर्क एट द मैन रूल सच दैट इनहेरिटेंस, ये ही भैया इनहेरिटेंस क्या हमारे पेरेंट्स के डीएनए हम में आए हैं। कभी भी चेक कर लेना, हमेशा अवेलेबल होंगे। इसके कुछ सालों पहले, आज नहीं, 100 साल पहले इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, ये है चैगोर जॉन मेंडल 1822 और 1884, अर्थात ये सिर्फ 62 ईयर्स ओल्ड में एक्सपायर हो गए थे, 62 साल। इन्होंने 62 साल की आयु तक हमारे समाज को क्या, पूरे वर्ल्ड को जीन्स की वो थीसिस दी जब देयर वाज नो फैसिलिटी अबाउट साइंस, जब साइंस के लिए ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, तब उन्होंने रिसर्च किया और इन्होंने ये ब्लेंडेड हिज नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। ये किसके, साइंस के भी धनी थे और मैथमेटिक्स के भी थे। मैनी अदर स्टडी बैक टू द मोनेस्ट्री। इनसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया था, लेकिन उन सब के साइंस को ना पढ़ के हम किसकी साइंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो किया वो बिल्कुल अलग था और आज भी उसे राइट माना जाता है। मेंडल यूज ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डन, पी एंड राउंड। इन्होंने सबसे पहले मटर, ओके, गोल और झुर्री वाले और लंबे और शॉर्ट प्लांट, व्हाइट और वायलेट प्लांट, इन पर प्रैक्टिस की थी। उस टाइम ह्यूमन पे नहीं, इन्होंने प्लांट पे रिसर्च की थी, जीन्स की, इसने प्लांट पे की थी। और उन्होंने प्लांट के बहुत सारे, आपने देखा होगा इंडिया में इतने ज्यादा प्लांटों की वैरायटियां नहीं होती जितनी फॉरेनर्स की होती है, क्योंकि वहां के साइंटिस्ट हर रिसर्च को पहले प्लांट पे रिसर्च करते हैं। आपने देखा होगा डॉग होते हैं, आजकल डॉग भालू जैसे होते हैं, तो जीन्स मिलाते हैं डॉग और बियर, बीच और बियर में,
इस तरीके से। हॉर्स में भी है। आजकल आपको शायद नहीं पता, नेचुरल नहीं है वे घोड़े, जो किसकी तरह है, लोयन की तरह दिखते हैं, आगे से बाहर घोड़े चल रहे हैं आजकल ऐसे, ठीक है। तो एक से एक आज साइंस ने और बहुत कुछ डेवलप कर दिया। आज साइंस ह्यूमन को भी चेंज कर रही है। अब इन्होंने कहा, देखिए इन्होंने कहा कि मैंने एक क्या लिया, ये देखो, उन्होंने कहा एक 10 प्लांट लिया, 10 प्लांट। यहां पे मैं आपको इसको थोड़ा सा प्लांट के रूप में नहीं, उन्होंने कहा मैंने एक प्लांट लिया 10 और एक प्लांट लिया स्मॉल, इन दोनों में रिप्रोडक्शन किया, तो 10 और इसमें 10 और इसमें क्रॉस कर दिया ही नहीं। क्रॉस का मतलब इनके जीन्स मिला दिया। अब इन्होंने कहा 10 और इसमें, उन्होंने कहा 10 और इसमें, तो उन्होंने कहा यहाँ जो पॉसिबिलिटी है वो मोस्टली 10 प्लांट होगा, क्योंकि 10 मेल है और फीमेल शॉर्ट है। तो उन्होंने कहा जैसा बीज डाला जाएगा जमीन में वैसा ही पौधा उगेगा। तो उन्होंने कहा टेल का डाला, तो चांसेस क्या है, ज्यादातर टेल के। किसके हैं? टेल के। ये वाले ना टेल, राइट। ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग का मतलब इनकी कॉपी। जब इनसे बच्चे पैदा हुए या इनसे प्रोडक्शन हुआ तो सारे टेल प्लांट हुए, राइट। अब उसने कहा कि चलो जी, फिर मैंने एक टेल ले लिया और एक इनमें से ले लिया। अब इनका रिप्रोडक्शन कर दिया, या उन्होंने कहा कि इन्हीं में आपस में रिप्रोडक्शन हो गया। तो उन्होंने कहा देखो टेल 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 टेल, उन्होंने कहा टेल और टी। उन्होंने कहा ये तो 100% क्या होगा, टेल, और ये स्मॉल टी है 100% शॉर्ट होगा, और भैया ये इन जैसा ही होगा टेल। अब ये शॉर्ट भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों के ही जीन्स हैं। अब टी ज्यादा डेवलप है तो टेल हो जाएगा, शॉर्ट ज्यादा डेवलप है तो शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन इसे भी हम शॉर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट। इसीलिए टी सबसे पहले। तो इसने कहा 50% चांसेस है टेल के और 50% चांसेस है शॉर्ट। रिजल्ट के लिए कोई सा? अब तो इसने कहा कि ये मे भी पॉसिबल, कुछ भी हो सकता। अब अगर इसे मैं ये लिख दूं टी ओ ये, तो ये टेल होगा 100%, लेकिन अगर इसे मैं उल्टा लिख दूं तो ये शॉर्ट होगा। यहां पर टी डेवलप है, यहां पर स्मॉल टी डेवलप है। कोई सा नहीं समझ में आया? अब प्लांट में तो नहीं समझा सकता था, प्लांट आपको दिखा दिया। इस तरीके के क्रॉस होते हैं। अब देखो यहां तो डबल टी है ही नहीं ना इनमें, कहां पे है? इनके पिताजी, इनके पिताजी तो है, लेकिन पोते में डबल टी आ गई। अब देखो इनमें स्मॉल टी तो नहीं है ना दोनों, यहां स्मॉल टी का बच्चा पैदा हो गया, तो कहां से आया? दादा से। तो पेरेंट्स ये है, ये कौन है? ये है पेरेंट्स, और ये क्या है? ग्रैंड पेरेंट्स, और ये क्या है? चिल्ड्रन। देखो इस लैंग्वेज से तो समझ में आएगा ना? नहीं आएगा। अब प्लांट में तो नहीं समझ में आएगा। दादा के गुण किसमें आए? मम्मी पापा में। मम्मी पापा के गुण बच्चों में, लेकिन साथ में दादा दादी के भी आ सकते हैं, नहीं आ सकते?
क्लियर? ये मैंडल ने रिसर्च किया था यहाँ पे। ये मैंडल एक्सपेरिमेंट द टेस्ट दिस बाय ग्रेटिंग बोथ द पैरेलल प्लांट एंड F1 F2 इज द Ponzi of the percentile RC the course of tell and how are the second जनरेशन में F2 में प्रेगनेंसी F1 के भी आ सकते हैं। प्लांट और नो और टेल जरूरी नहीं है सारे टेल, क्योंकि इसमें शॉर्ट भी होगी। वैसा तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये इम्पोर्टेंस पॉइंट है इसके लिए। क्लियर? हाँ जी, कोई शक? आगे चलिए। अब इसी तरीके से उन्होंने मटर में किया, हरे और पीले में, राइट? ये देखो यहाँ क्रॉस कर दी, जैसे क्रॉस अभी आपको सिखाया था वही क्रॉस यहाँ कर दिया। देखो उसी का, इसी से रिसर्च आ जाएगा टेबल। अब पैरों ने मैंने टेबल किया। देखो उसने कहा इसके अंदर जो भी चीज है, प्रोटीन है, ग्रोथ है, कर्टेन है, उसने बहुत कुछ किया कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब उसने सबसे पहले क्या लिया, ये देखो एक ग्रीन और एक येलो, दोनों में क्रॉस किया। ये है, ये है, इससे ये बना, मान लेते हैं ग्रीन येलो डेवलप हो गया, राइट? इन दोनों के रिप्रोडक्शन से सिर्फ एक ही हुआ, येलो कलर, इसमें ग्रीन आया ही नहीं, राइट? क्या आया ग्रीन का? सर्कल। इधर देखो यहाँ ग्रीन का सर्कल आया, इसका सर्कल नहीं है। सर्कल ग्रीन का है और कलर येलो का है। अब राउंड येलो, ये क्या था? ट्विंकल, मुरझाया हुआ जुरियो वाला, ये राउंड। तो राउंड तो ग्रीन का हो गया, कलर येलो का हो गया। अब उसने कहा इसी जैसे दोनों ले लिए। क्या कर लिए? दोनों। तो भैया येलो भी चांसेस है 50% और 50% ग्रीन भी। क्लियर? क्यों? क्योंकि ग्रांड पेरेंट्स में। इधर क्लियर? आप देखो, अब उसने कहा इससे इसकी रिएक्शन की तो ये आया, देखो कैपिटल आ गया, इसकी इसके साथ की तो ये आ गया, इसकी इससे की ये, इसकी इससे। तो आपने देखा ये डेवलप है, ये डेवलप है ना, इसलिए क्या आया? सारे ही आए। अब ये ग्रीन, यहाँ R